देखिए कह रहा है किसी काम को 20 आदमी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और 16 औरतें उसी काम को 18 दिन में। तो पूछ रहा है यदि इस काम को 10 आदमी और 12 औरतें एक साथ काम में लगे तो कितने दिन में पूरा होगा। सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार से बनाना है। क्वेश्चन नंबर है 76। तो देखिएगा यहाँ पर 20 आदमी है, आदमी को एम से लिखेंगे। 20 आदमी कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन। चलिए फिर आगे कह रहा है कि और 16 औरतें, औरत को W से, ये 18 दिन में कर रहा है। सबसे पहला काम यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे कितना आता है। तो यहाँ पर देखिएगा जो कट रहा है उसको काटेंगे। कट रहा है जी 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 18 और कट रहा है 4 से, 4 5 20 और 4 चौके 16। अब तो नहीं कट रहा है तो इधर हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 और इधर हो जाएगा 4 तिहाई। अच्छा 2 से तो कटिए रहा है, देखिए ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कुल मिला के आपका इधर M अनुपात W क्या हो जाएगा बताइए। कितना अनुपात कितना होगा, 6 अनुपात 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाला उलट जाएगा, 3 दूनी 6, 6 इधर आ जाएगा, 5 इधर चल जाएगा। चलिए यहाँ तक सही है। अब देखिएगा टोटल काम निकाल लेते हैं, या तो इसको मान रखेंगे या इसको में, दोनों में से एगो कोई में मान रख के टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल काम। तो देखिएगा हम मान रखते हैं 20 ना, 20 M के मैन रेशियो कितना लाए हैं 6, तो गुने 6 करेंगे। चलिए अब ये कितना दिन तक के लिए है, 12 दिन, यहाँ 12 कर देंगे बराबर। अब हमको से पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि 10 आदमी यानी कि 10 गुने आदमी, आदमी की क्षमता कितना लाए हैं 6। चलिए 10 ना, किधर गया, हाँ 10 आदमी और यानी प्लस क्या कहे 12 औरतें, 12 गुने औरत, औरत के रेशियो कितना है 5, कै दिन तड़ी दिन। इसको कैलकुलेशन कीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। देखिए 20 छक 20 से यानी 120 हो जाएगा, 120 गुने 12। चलिए 10 छक 60, अब 12 25 60, कितना हो जाएगा टोटल बताइए, 120 गुने D होगा ना जी। 120 खत्म, D बराबर कितना दिन आ गया 12 दिन, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया जी। थोड़ा सा क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, कह रहा है कि 20 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है तथा 16 औरत उसी काम को 18 दिन में। यहाँ से हम रेशियो निकाल लेते हैं, जो कटता है उसको काट देते हैं। देखिए 4 से काटे हैं, सुबह 6 से काटे हैं, 6 दूनी 12, 6 18, फिर 4 से 4 5 20, 4 चौके 16। ठीक है, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि M रेशियो W आ गया मान आपका इधर 3 दूनी 6, अब इधर हो गया 5 एकम 5। मैन के हो गया 6 रेशियो ना, W के हो गया 5। अब इसको या तो इसको में मान रखिए एगो में या इसको में, टोटल वर्क पता चल जाएगा, टोटल काम। तो देखिएगा ध्यान से हम इसको में मान रख दिए हैं, तो 20 गुने 6, 6 कहाँ से है, चूंकि मैन का रेशियो लाए हैं 6। अब कितना दिन, तो 12 दिन। ठीक है, बराबर पूछ रहा है कि 10 आदमी, 10 गुने आदमी, आदमी की क्षमता कितना है 6 ना, प्लस और कहले यानी कि प्लस, फिर कहले कि 12 औरत, 12 गुने 5, 5 कहाँ से आया, 5 के चूंकि औरत रेशियो है लाए हैं, कितना दिन तक दिन, कैलकुलेशन कर दिए ना। 20 छक 20 से गुने 12, इधर हो गया 10 छक 60 प्लस 12 25 60, 60 60 120, कितना दिन तक दिन, 120 खत्म, D बराबर 12 दिन आंसर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में है। कह रहा है कि 3 पुरुष या मैंने क्या समझते हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर है 77, या मतलब या तो ये आदमी या तो ये आदमी, दोनों आपस में क्या रहेगा बराबर, यानी कि 3 मैन या माने बराबर, 6 स्त्री यानी कि 6 W। चलिए काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। चलिए M अनुपात W क्या हो जाएगा बताइए। अभी तक आप लोग को देखने को मिल रहा होगा बात, जो पुरुष रहता है महिला से अधिक कैपेसिटी का रहता है कि नहीं, एकदम रहेगा, नहीं रहेगा तो गलत सवाल हो रहा होगा। ठीक है, ये मतलब जुगाड़ है वो। चलिए अब एगो में मान रख देते हैं, फिर हमको पूछ रहा है कि तो 12 पुरुष और 8 स्त्रियां उसी काम को कितना दिन में करेंगी, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर एगो में हम मान रख देते हैं, या तो इसको में रखिएगा तब आंसर आएगा, इसको में रखिएगा तब आंसर आएगा। तो चलिए इसको में हम रखते हैं, यानी कि 3 गुने M का रेशियो कितना लाए हैं 2 है। चलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा बराबर, हमको क्या पूछ ले है, कह रहे कि 12 पुरुष, हाँ तो 12 गुने पुरुष, पुरुष के कितना अनुपात है 2, और लगाया है ना, और मैंने प्लस, फिर कहले कि 8 स्त्रियां, स्त्रियां के रेशियो कितना है 1, अब कितना दिन, तो D दिन। चलिए इसके बाद कैलकुलेशन करते हैं,
3 दूनी कितना आ गया 6 बराबर इधर कितना आएगा जी 12 दूनी 24 प्लस 8 और गुने डी दिन यानी कि 6 गलती हो रहा है कनिका जी है। ओहो यहाँ 16 दिन ना करता है जी, मिस्टेक वही तो बोल रहे हैं कि इधर काम में कम हो जा रहा है, वही तो शक हुआ हमको। यहाँ 16 हो जाएगा ना, देखिए ना 16 दिन में कर ले है ना, यहाँ पर आप नहीं लिखे हैं, यहाँ 16 दिन में काम कर ले है। देखिए ध्यान से शुरू बार कहले है ना जी। देखिए 3 पुरुष या 6 स्त्रियां एक काम को 16 दिन में, तो यहाँ 16 दिन कराइएगा ना इसको। चलिए इसके बाद अब देखिए कितना आ गया 3 दूनी 6 यानी कि 6 गुने 16 हाँ बराबर इधर कितना आ जाएगा जी 32 गुने डी 16 एकम 16 16 दूनी 32 2 एकम 2 2 तिहाई 6 डी बराबर आपका आ गया 3 दिन। यही हो गया आंसर। कोई जान नहीं है हम यानी कि 76 बताए हैं उसी टाइप के है। कह रहा है कि 10 पुरुष यानी कि 10 लिखेंगे मैन। अब कह रहा है एक काम को 15 दिन में, तो 10 गुने 15 बराबर कह रहा है कि 15 स्त्रियां यानी कि 15 स्त्रियां कितना दिन में 12 दिन में। चलिए यहाँ से हम निश्चित रेशियो निकालते हैं। देखिए 15 15 खत्म, ये हो जाएगा 5 अब ये हो जाएगा 6 यानी कि एम अनुपात डब्लू क्या हो जाएगा बताइए 6 अनुपात 5। चलिए कोई भी माने को में रख दीजिए, तो यानी कि 10 गुने एम का रेशियो कितना है 6 और गुने कै दिन 15 दिन ना 15। चलिए ठीक, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, सब बात बराबर है। इसके बाद पूछ हमको से रहा है कि उसी काम को सभी 10 पुरुष यानी कि 10 और पुरुष का रेशियो कितना लाए हैं 6 और कह ले यानी प्लस 15 स्त्रियां यानी कि 15 स्त्रियां का रेशियो कितना है 5 कितना दिन तड़ी दिन। चलिए 10 छक 60 60 गुने 15 बराबर इधर हो जाएगा कितना देखिए 10 छक 60 और 15 पचे 75 75 और 60 कितना होता है 60 दूनी 120 और 15 135 15 कम 15 15 नवा 35 से इतना डी आ गया। 3 से देखिए कट रहा है 3 से 20 30 60 और 3 तरीके 9 अब नहीं कटेगा या डी बराबर क्या आ जाएगा 20/3। तो इस तरह से आंसर नहीं दिया, पूर्णांक तोड़ दिया है। तो 3 छक 18 क्या बच गया 2 2 ऊपर और जिसको से भाग लगाते हैं उसको नीचे यानी कि सही है 6 पूर्णांक 2/3 आपका दिन सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि एक कार्य को 8 पुरुष और 8 पुरुष और क्या कहले है अरे बाद में जी। चलिए क्वेश्चन कहले है कि एक काम को 8 पुरुष और 4 स्त्रियां क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि 8 पुरुष यानी एम और कह दिया और यानी प्लस 4 गो क्या है 4 गो वुमेन है। किसी काम को कितना दिन में करने के लिए कह रहा है 12 दिन में। चलिए ठीक बात है। अब आगे देखिए कह रहा है तो उसी काम को 8 स्त्रियां यानी कि 8 डब्ल्यू तथा मैंने प्लस से कितना है 4 वुमेन कितना दिन में करेंगे। तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यहाँ हमको कुछ निकलने पाएगा जी बताइए, सब प्लस से दिया है, यहाँ हमको रेशियो नहीं निकलने पाएगा महिला और पुरुष का, ठीक है। इसलिए निश्चित मतलब कुल हमको पता नहीं चलने पाएगा कि काम कितना है, इसलिए इसका मतलब आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन अधूरा है, तथ्य अधूरा है, समझ में आया जी। यहाँ पर यदि ये रहता कि एक काम को 8 पुरुष या यदि लगा देता तो काम हो जाता, बात समझ रहे जी। या यहाँ पर कह देता सिर्फ ओनली फॉर और के जगह या तो आपका एकदम बन जाता, क्योंकि निश्चित पता चल जाता। देखिए ना यहाँ पर नहीं पता चल जाता, देखिए या यहाँ हम इसको पहले कर लेते, रेशियो निकाल लेते, फिर एगो मान रखते, फिर धर के कर देते, मगर वैसा बात नहीं है। यहाँ और कहले है यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। तथ्य नहीं ना क्या है तय नहीं कर सकते, समझ में आया जी सबके, क्योंकि टोटल काम रेशियो नहीं निकलने पाएगा इसलिए। चलिए आते हैं, देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80 कि 12 आदमी और 16 लड़के 12 एम और 16 बॉय मैंने लड़का समझ सकते हैं। किसी काम को कितना दिन में कर रहा है 5 दिन, तो गुने 5 करेंगे। चलिए बराबर आगे कह रहा है कि 13 जबकि 13 आदमी यानी कि 13 एम और 24 लड़के यानी कि 24 बॉय, ये काम कितना दिन में कर रहे हैं 4 दिन में।
चलिए तब पूछ रहा है हमको लास्ट में कि 4 दिन में कर रहे हैं, तो पूछ रहा है कि 7 आदमी और 10 लड़के उसी काम को कितना दिन में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हम निश्चित राशि पता कर लेते हैं। तब 12 से भाग लगाई 5 गुना करेंगे। 12 पचे 60 m प्लस 16 पचे 80 b बराबर 13 से 52 m प्लस 24 से कितना आता है 96 b। जाति बिलादी एक तरफ, ये इधर आएगा तो कितना होगा बताइए 8 m। अब ये उधर जाएगा तो लगता है कि 12 हो जाएगा, 12 b 12 ना होगा जी। देखिए ना 96 में से 80 घटेगा 6 और 1 इतना ही होगा ना है 16 होगा जी। हाँ 16 हो जाएगा। चलिए वाह, ये होना चाहिए 16 होगा। 8 एकम 8 8 दूनी 16, कुल मिला के m अनुपात b क्या होगा बताइए 2 अनुपात 1। आँख मुन के जो मर्दाना रहता है पुरुष रहता है वो अधिक होगा, इधर स्त्री या बच्चा रहे उसको से। ठीक है, चलिए एक में मान पुट करते हैं, या इसको मान रखिए या इसको मान रखिए, बात बराबर। चलिए इसको में मान रखते हैं तो देखिएगा 12 गुने m के रेशियो कितना लाए हैं 2, अब प्लस 16 गुने b के कितना है जी 1। कई दिन में करने के लिए कह रहा है 5 दिन में। चलिए ये टोटल काम निकल गया बराबर। अब जो पूछ रहा है उसको उस साइड लिखते हैं, यानी कि हमको पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कि 7 आदमी, यानी कि 7 गुने आदमी, आदमी का रेशियो कितना है जी 2, और कह ले और यानी कि कितना लिखा है चलिए 7 आदमी कितना दिन में 2 क्षमता है, 2 के यूनिट से काम करेगा। अब आगे कह रहा है कि 10 महिलाएं, 10 गो है ना, 10 गुने महिला के रेशियो 1 है। अब कितना दिन 30 दिन। चलिए है क्या हुआ, कुछ उल्टा बोला गया नहीं। 7 आदमी और 10 लड़के है, लड़के के रेशियो 1 है। चलिए 12 दूनी 24, ठीक है 24 हो गया। 24 और 16 कितना आता है 24 और 16 हो जाएगा आपका 30, नहीं 30 नहीं 40 ना जी 40 हो जाएगा। 40 गुने कितना हो जाएगा जी 5। चलिए बराबर इधर 7 दूनी 14, 14 हो 10, 14 हो 10 हो जाएगा आपका 24, 24 गुने डी। देखिए 2 से कट रहा है, 2 से या 4 से, 4 दहा 40 और 4 छक 24, फिर 2 से कट रहा है, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। या कुल जो मिला के डी बराबर क्या हो जाएगा बताइए। हाँ तो गुना हो जाएगा ना जी, 5 पचे 25, 25 बटे 3। इस तरह से आंसर दिया है नहीं दिया है, इसको पूर्णांक में तोड़ दिया है। पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 3 सते 21 क्या बच गया 4 बटे 3, 3 बार में चल जाएगा जी। 3 8 24 बच गया 1 बटे 3 दिन। यही हो गया आंसर कि 8 महिलाएं तथा 6 पुरुष मिलकर काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। आगे देखिए कह दिया कि एक महिला का 1 दिन का काम एक पुरुष के 1 दिन के काम के आधे के बराबर है। यदि सिर्फ 10 महिलाएं इस काम को करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हम आप लोग के तब बतैबे किए हैं जी। यहाँ पर 2 गो बात कह लिया है, एगो महिला जी है, एगो इधर हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, या पुरुष, सबसे पहले पुरुष इधर लिखते हैं पुरुष, और यहाँ हो जाएगा महिला। ये बात समझ में आ रहा है जी। देखिए कह रहा है कि एक ना महिला जो है, एक महिला का 1 दिन का काम, हाँ मृत्यु तो हो गया जी। अब एक पुरुष के 1 दिन के काम के आधे के बराबर है। यहाँ पर आंख मुन के एकदम मार देना है, यहाँ 1 हो जाती कितना होगा जी 2 आंख मुन के, क्योंकि हम आप लोग के बार-बार बताने की क्षमता जो महिला से पुरुष में अधिक रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कही रहा है कि एक महिला का 1 दिन का काम एक पुरुष के 1 दिन के आधे के बराबर है। आधा में यानी कि महिला है, ये 2 है तो ये कितना होगा अब उसका आधा। चलिए अब ऊपरे वाला देखिए बात कह लिया कि 8 महिलाएं यानी कि 8 वुमेन, 8 वुमेन तथा ना कितना है 6 पुरुष, 6 एम किसी काम को कितना दिन में, चलिए 10 दिन, 10 दिन में। तो हमको से पूछ रहा है लास्ट में, यदि सिर्फ 10 महिलाएं इस काम को करें तो टोटल काम निकाल लेते हैं हम। क्या निकालते हैं जी टोटल काम, समझ सकते हैं कि टोटल, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा बताइए। ये जो मान निकाले हैं ये वाला मान, इसको पुट कर दे रहे हैं, टोटल निकल जाएगा मान। ठीक है, चलिए 8 वो हमारा यहाँ पर दिया है 8 वुमेन, वुमेन के अनुपात कितना है बताइए 1 और प्लस 6 मैन, मैन के कितना है जी 2, और कितना दिन में करने के लिए कह रहा है 10 दिन। चलिए यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, 8 कम 8 और 6 दूनी 12, 12 के बाद कितना होता है 20, 20 गुने 10,
अब देखिएगा ध्यान से, हमको से कह क्या रहा है, कह रहा है ना कि खाली ओनली फॉर महिला काम करे, 10 महिलाएं इस काम को करे, 10 महिलाएं कितना के क्षमता से बताइए, 1 के क्षमता से, यानी कि 10 गुने 1, कै दिन डी दिन, 0 0 खत्म, डी बराबर क्या आ जाएगा, ये डायरेक्ट डी बराबर होगा, नहीं तो वैसे कीजिएगा सब बात बराबर समझ रहे हैं जी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ना, 20 गुने 10 बराबर 10 गुने डी, यही ना होगा, 0 0 खत्म, या डी बराबर क्या आ गया, महिला लोग सिर्फ करेगी तो ओनली फॉर 10-20 दिन में काम खत्म हो जाएगा। हाँ नहीं विकल्प दिया है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 5वां। ज्ञात नहीं, ज्ञात तो हो ही गया जी, 5वां होगा आंसर। देखिए इधर दिया होगा, दिया है ना कि 8 महिलाएं तथा 6 पुरुष एक दिन का काम कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर सकता है। तो 8 वुमेन प्लस 6 मैन कितना दिन, 10 दिन। मगर आगे हमारा बात एक कह दिया है कि पुरुष ना, यहाँ पर देखिए ना, कह रहा है कि एक महिला का एक दिन का काम पुरुष के एक दिन के काम के आधे के बराबर है, यानी कि इसका ये आधा है, ये 2 करेगा तो ये कितना करेगा, करेगी 1 करेगी, आधा ही। और हम ऐसा आप लोग को बताएं कि महिला जब ही काम करेगी पुरुष से कम में काम करती है किताब में, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके बाद हम यहाँ मान रख के टोटल काम निकाल लेंगे। देखिए 8 गुने 1, 1 कहाँ से आया, महिला की क्षमता 1 यूनिट करने का है, ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस। 6 कहाँ से है, ये 6 दिया है, 2 कहाँ से है, 2 जो कि पुरुष का अनुपात है, ठीक है। कै दिन तो 10 दिन, टोटल ये काम निकल गया। 8 गुने 1, 8 का 8, 6 दूनी 12, 12 8 20, 20 गुने 10 कितना आ गया, 20 गुने 10 बराबर, खाली ओनली फिर महिला से काम कराना है। देखिए 10 महिला कितना दिन में, तो 10 महिला का रेशियो 1 था, तो 10 गुने 1 1 हो जाएगा। अब कितना दिन, 30 दिन, 0 0 खत्म, 20 दिन आपका आंसर हो गया। इनमें से आगे कर दिया है, वो इसके पहले था 8 महिलाएं, मगर इसको में 6 आदमी है। हाँ देखिए कहले कि 6 आदमी, आदमी को एम से लिखेंगे, 6 आदमी तथा माने प्लस 8 वुमेन, ये कितना दिन में करता है, 10 दिन में। यहाँ भी ध्यान से समझिएगा, आगे देखिए कह क्या दिया है कि एक औरत, यहाँ लिखते हैं W, यहाँ लिखते हैं W और यहाँ लिखते हैं M, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि एक दिन में जितना एक आदमी पूरा करता है, औरत उस काम का आधा दिन में करता है, आधा दिन, यानी कि ये 2 काम करेगा तो ये कितना करेगी जी, 1। सेम क्वेश्चन हालांकि है, आधार लिख दिया, ओ तबे ना आधा। चलिए टोटल काम हम निकाल लेते हैं, टोटल वर्क, टोटल काम कैसे निकलेगा जी, इसको मान रख देते हैं, 6 गुने एम, एम के रेशियो कितना है 1, प्लस 8 गुने डब्ल्यू के मान यहाँ देखिए 2, अब कै दिन तो 10 दिन। चलिए देखिएगा 6 ना, 6 8 दूनी 16, 16 6 कितना होता है 22, 22 गुने 10। आगे हमको कहले ओनली फॉर यहाँ भी महिला से कराना है। देखिए 10 औरत कितना दिन में, तो 10 औरत के रेशियो कितना है, सॉरी मिस्टेक हो गया है जी, हम सोचे कि एमन लिखा गया है, मिस्टेक हो गया है, यहाँ 1 होगा यहाँ 2 होगा जी, हम सोचे कि शुरू बार एम लिखे हैं, एम और डब्ल्यू थोड़ा उल्टा नीचा होता है ना, इसलिए ठीक है। यही कहले है कि मैन जो कर रही है ना, मतलब मैन जो कर रहा है औरत से दुगना कर रहा है, दुगना नहीं कहले है। यहाँ 2 बात हो सकता है, यहाँ पर कहले है कि वुमेन जो है ना मैन से आधा करता है, आधा, यानी कि मैन 2 करे तो ये कितना करेगा 1 करेगा। तो यहाँ देखिए टोटल काम निकालिए, 6 गुने एम, एम के मान कितना है जी, एम के मान 2 है, तो किए हैं 2 जी, कहाँ किए हैं, गलती ना है, शुरू में बार गलती हो गया है। देखिए 6 गुने एम, एम के रेशियो 2 और प्लस 8 गुने 1, कै दिन तो 10 दिन, 10। यहाँ से टोटल वर्क निकल गया। देखिए 6 दूनी 12, 12 8 20, 20 से होगा 20 गुने 10। अब कह रहा है कि ओनली फॉर 10 महिला कितना के क्षमता से, महिला 1 के क्षमता से, कितना दिन था डी दिन, 0 0 खत्म, कुल मिला के डी बराबर इसको में 20 दिन आया आंसर। इसका में भी आपका इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, नहीं दिया है इसको में भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 से टाइप, 12 आदमी एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे कह दिया कि उनके काम प्रारंभ करने के 6 दिन बाद 4 आदमी और शामिल हो गए, शेष काम वे सब मिलकर कितने दिन में करेंगे। एकदम आसान सवाल होता है। यहाँ से बाद के बाद करेगा तो प्लस कर देना है, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 है, जब भी बाद का है बाद, ठीक है जी, तो बाद में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ध्यान से समझिएगा। बाद के बाद कहा है तो माइनस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या कहले है,
और शामिल हो दिमदी, शामिल बदी कहेगा तो क्या लिखेंगे बताइए, शामिल यानी कि प्लस, प्लस कर देंगे। ये लैंग्वेज दो लैंग्वेज पर ध्यान से समझना है। बाद मैंने समझ रहे हैं जी, बाद 10 दिन बाद, 10 दिन बाद आदमी कोई जाता है, इसका मैंने क्या समझते हैं बताइए, 10 दिन तक रहा होगा, इसका मतलब यही नहीं हुआ, यानी कि घटाना पड़ेगा। चलिए इसी पर बनेगा। देखिए कह रहा है कि 12 आदमी एक काम को कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब कह रहा है कि उनके काम प्रारंभ होने के 6 दिन बाद, ठीक है, कितना दिन बाद, 6 दिन बाद, यानी कि 12 यहाँ लिखेंगे ना, 12 गुने, देखिए 6 दिन बाद, यानी कि 6 दिन बाद मैंने क्या समझ रहे हैं, घटेगा ना, बाद मैंने घटेगा, 18 दिन किया है, 18 माइनस 6, ये बात सबके हजम हो रहा है जी, है। देखिए ना, हम नहीं क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 आदमी एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, उनके काम प्रारंभ होने के 6 दिन बाद, 6 दिन बाद मैंने 6 दिन तक किया होगा, यानी कि 6 दिन इसको हम घटा देंगे, इसलिए देखिए बाद में क्या लिखे हैं, माइनस, तो माइनस दिन हमारा 18 दिन था, 6 दिन बाद, यानी कि 6 माइनस हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक ना। अब देखिए आगे कहले है कि 6 दिन बाद 4 आदमी और शामिल हो जाते हैं, 4 आदमी क्या होता है जी, शामिल हो जाता है। तो शामिल यानी कि पहले कितना आदमी था बताइए, 12, यानी कि 12 प्लस क्या हो जाएगा, 4, कै दिन, तो डी दिन, काटिए पीटिए जो होगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबके। चलिए यहाँ देखिएगा 12 गुने यहाँ घटाइएगा तो कितना आएगा, 12 है बराबर इधर 16, कितना दिन, तो डी दिन, 4 से 4 तिहाई 12, 4 चुके 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, या डी बराबर 9 दिन आंसर। समझ में आए सबके। ये हम समझाने के लिए ये बात लिखे हैं, नहीं तो डायरेक्ट समझ जाना है कि 6 दिन बेचारा एकदम रहा है, यानी कि 6 हटा देंगे दिन में। समझिए, देखिए सवाल में कोई जान नहीं है, कह रहा है कि 12 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो 12 यानी कि 6 दिन तक किया है, तो 12 ना गुने 18 दिन माइनस 6 करेंगे, क्योंकि 6 दिन किया है। अब कह रहा है कि 4 आदमी और शामिल हो जाते हैं, पहले आदमी था 12 ना, 4 को शामिल हो गया, यानी कि 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16, कितना दिन, तो डी दिन, यानी कि 12 गुने देखिए घटेगा, चूंकि सबसे पहले कोष्ठ की क्रिया होता है, 18 में से 6 12 बराबर इधर 12 4 16, कै दिन, तो डी दिन, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 3 तरीके 9 दिन हो गया आंसर। एकदम आसान सवाल है। 84 कह रहा है कि 10 पुरुष किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, किए नहीं है, कर सकते हैं, अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखिए कह रहा है आगे कि सभी व्यक्ति एक साथ कार्य शुरू किए तथा 2 दिन बाद ना, 2 दिन कार्य करने के बाद, यानी कि 2 दिन तक किया होगा जी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10, क्वेश्चन नंबर है 84, 10 देखिए 10 गुने क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 हो जाएगा, होगा जी, चूंकि बाद कह ले, बाद यानी कि कैसे करेंगे, माइनस। चलिए इसके बाद 2 दिन बाद कह रहा है कि 5 पुरुष और शामिल हो जाते हैं, 5 पुरुष, पहले कितना पुरुष था जी, पहले 10 था, यानी कि 10 प्लस क्या हो जाएगा 5, और कै दिन, तो डी दिन, इसको काटिए पीटिए जो होगा आंसर। 10 गुने, चलिए ठीक होगा, बराबर 3 बराबर इधर हो गया 15, कै दिन, तो डी दिन, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, डी बराबर कितना आ गया, 2 दिन आंसर। देखिए 85 जो क्वेश्चन कह रहा है कि 14 कारीगर 5 दिनों में 1400 खिलौने का निर्माण करते हैं, काम शुरू करने के 1 दिन बाद 14 कारीगर और उसमें शामिल हो जाते हैं, तो बचा हुआ काम वे कितने दिन में करेंगे। तो 1400 कार्य जो खिलौना दिया है उसको कोई मतलब नहीं है, ओनली फॉर भुलवाने के लिए दिया है वो, यदि आगे भी और कुछ बात कहता तब उसका हम यूज करते हैं, मगर आगे कुछ नहीं कहा है इसलिए हम भी नहीं करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 85, कह रहा है कि 14 कारीगर यानी कि 14 ना गुने क्या करेंगे 5, मगर 5 माइनस क्या कह रहा है कि 1 दिन बाद, यानी कि 1 दिन तक किया होगा जी, 1 दिन इसको क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बराबर आगे कह रहा है कि 14 कारीगर और उसमें शामिल हो जाते हैं। पहले कितना कारीगर था बताइए, पहले 14 था, यानी कि 14 प्लस क्या करेंगे 14 को आ गया कितना दिन, 30 दिन, इसको काटिए पीटिए जो होगा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 14 गुने 4 बराबर यह कितना हो जाएगा 28 गुने डी, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 2 से 2 भर में, यानी कि डी बराबर कितना आ गया 2 आंसर, लगातार 2 ही आ रहा है जी, इसे कैसे अगला दिन आएगा वह 9 जी। 86 कह रहा है कि 12 आदमी
ना, एक काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। काम शुरू होने के 3 दिन बाद, यानी कि 12 गुने क्या करेंगे 9, मगर बाद कह रहे हैं यानी कि माइनस 3 दिन तक बेचारा काम कर दिया है तो गुने -3 कर देंगे। अब कह रहा है कि 4 आदमी और आ जाते हैं, तो 4 आदमी और आ जाते हैं। पहले कितना आदमी था 12, तो 12 4 कितना हो जाएगा कि 12 + 4 कै दिन 30 दिन। चलिए 12 गुने 9 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 6, बराबर उधर हो जाएगा 16 गुने डी। 4 × 12, 4 × 16, 2 से 2 × 6, 2 दूनी 4, कुल मिला के आपका हो जाएगा डी बराबर 3 × 3 = 9/2। कुल मिला के इस तरह से शायद आंसर नहीं दिया है, मगर आंसर में कुछ नहीं दिया है, इसको में नहीं दिया है जी, इनमें से कोई नहीं हो जाए, यानी कि 4.1/2 दिन, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, जो कि विकल्प नहीं दिया है। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5वां। नियम कानून पता चल गया ना जी। रहा है कि 16 आदमी एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 48 बच्चे उसी काम को कितना दिन में 16 दिन में करते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि 12 आदमी ने काम प्रारंभ किया। चलिए ये सब तब प्रारंभ करते रहेगा, मगर यहाँ से हम निश्चित पहले रेशियो निकालते हैं, ठीक है ना जी। देखिए 16 आदमी यानी कि एम कितना दिन में 24 दिन। चलिए आगे कह रहा है कि जबकि 48 बच्चे यानी कि 48 बी ये कितना दिन में कर रहा है कि 16 दिन में। चलिए यहाँ से हम पहले नंबर रेशियो निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा 16 खत्म हो जाएगा, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, यानी कि एम अनुपात बी क्या होगा बताइए 2:1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अभी तक, कुछ चूंकि हम करबे नहीं किया अभी तक, इतना आप लोग सब करते हैं हर क्वेश्चन में। अब देखिए टोटल काम निकालना था, इसको मान रखिए, इसको में सब बात बराबर है। चलिए इसको मान रखते हैं, टोटल वर्क समझ सकते हैं टोटल। चलिए क्या हो जाएगा कि 16 गुने एम कितना लाया है 2, और गुने कितना है जी 24। चलिए 16 दूनी 32 ना, 32 गुने 24 करिए तो कितना आएगा बताइए। टोटल काम निकालिए लेते हैं, इसके बाद चूंकि बाकी की कहले यानी कि घटाना पड़ेगा, गुना कर सकते हैं आप ना 24 गुने 32। चलिए हम करते हैं 700 कितना आ गया 68, 24 दूनी 48 के 8, हासिल बच गया 4, अब 24 तिया कितना होता है 24 तिया 72, 72 और 76 हो रहा होगा, ठीक है ना। चलिए टोटल हमारा कितना काम हो गया 768 काम निकल गया टोटल वर्क। अब देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है कि 12 आदमियों ने काम प्रारंभ किया और 14 दिन बाद ना, क्या कहले है कि 12 आदमियों ने प्रारंभ किया काम, ठीक है। आगे और इसके बाद आगे कह रहे हैं कि 14 दिन बाद 12 बच्चे भी उसमें शामिल हो गया, यानी कि 12 आदमी काम प्रारंभ किया है, 12 आदमी ने काम प्रारंभ किया और 14 दिन बाद, यानी कि 14 दिन बाद कह दिया, यानी कि आप लिख सकते हैं कि 14 दिन का काम, ठीक है जी। 14 दिन का काम कितना हो जाएगा बताइए 14 दिन बाद 12 आदमी, यानी कि 12 गुने आदमी की क्षमता कितना है 2, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। अब कहले है कि 14 दिन का काम 14 दिन बाद कहले है, बाद में क्या समझ 14 दिन तक किया होगा, तो 14 दिन तक इसको काम करवा दीजिए। गुना करते हैं 14 दूनी 14 चौका 56 के 6 हासिल 5 ना, 14 दूनी 28, 28 5 33, यानी कि इतना काम हो चुका है। टोटल काम कितना था 768 में से 14 दिन में काम हो गया है 300 कितना 336। अब ध्यान से समझिएगा कि टोटल में से हम इसको घटा देंगे तो शेष काम पता चलेगा कि नहीं बोलिए, पता चल जाएगा। तो इसको घटाते हैं, देखिए 768 माइनस 336 घटाने के बाद कितना आएगा 432, जो कि हमारा अब शेष काम बचल है। अब देखिए इन लोग कैसे काम कर रहा है। अब कह रहा है कि ना कि दिन बाद 12 बच्चे उसमें और आ जाते हैं, 12 बच्चे। पहले आदमी कितना कर रहा था, पहले कर रहा था देखिए ना 12 ना, देखिए ना शुरुआत में 12 आदमी ने काम करना प्रारंभ किया था, यानी कि 12 आदमी, ठीक है। तो आदमी यानी कि आदमी की यूनिट कितना है 2 है, यानी कि 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। चलिए इसके बाद आगे कहले है कि 12 बच्चे भी शामिल हो जाते हैं, 12 बच्चे यानी कि 12 बच्चा का अनुपात कितना है 1, यानी कि कितना हो जाएगा 12। तो टोटल जोड़ते हैं। अब ये नहीं ना कहले है जी कि आदमिया छोड़ देता है, इसे तो नहीं कहले है, बच्चा भी शामिल हो जाता है, यानी कि पहले से तब आदमी जो करिए रहा था वो करबे करेगा, मगर बचवा के भी क्षमता इसको में ऐड हो जाएगा। टोटल जुड़ेगा तो कितना आएगा 36। अब देखिएगा काम हमारा कितना बचल है 432। अब
कौन करेगा? इन लोग करेगा। 36 के गति से 36 ले भाग लगा दीजिए इसको, 36 से भाग लगे कटेगा ये। 36 के पढ़ा तो नहीं याद होगा, 36 से डायरेक्ट काटते हैं। 36 से कम 36 क्या बच गया? है 36 कट जा रहा है ये। 36 से कम 36 क्या बच गया? 7 ना। हाँ कट जा रहा है। 36 से कम 36 बच गया 7, 36 दूनी 72, यानी कि 12 दिन में खत्म हो जाएगा। हमको पता है, अभी कुछ समझ में आप लोग को नहीं आया होगा। पहले उत्तर की कोई जान नहीं है। देखिए कह रहा है कि जान है, मगर जान कैसे नहीं है, जान है। देखिए कह रहा है कि 16 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। फिर कहले कि 48 बाबू यह बच्चा के बात है ना, 16 दिन में कर सकता है। तो यहाँ से सबसे पहले काम हम क्षमता निकालेंगे। तो क्षमता देखिए जो करता है उसको काट देते हैं, बराबर में है इधर उधर तक। 16 खत्म, 24 दूनी 48। चलिए m अनुपात b का मान कितना आ गया? 2:1। अब समझिएगा ध्यान से, हम टोटल काम निकालते हैं। या तो इसको मान रखेंगे या इसको में, काम टोटल निकल जाएगा। तो हम इसको मान रखेंगे 16 गुने 2 कहाँ से है? चूंकि आम आदमी के 2 क्षमता है ना, तो 16 गुने 2 कै दिन? तो 24 दिन। तो टोटल के कैलकुलेशन कर दिए, कैलकुलेशन किए तो कितना आ गया? 768 आ गया। अब कहले कि 14 दिन काम करने के बाद, यानी कि 14 दिन तक किया होगा ना, यानी कि 14 दिन तक आदमी किया होगा 12 आदमी। तो 12 आदमी के रेशियो कितना लाए हैं? 2। तो 2 कर दिए, 12 गुने 2 9 कितना दिन? यानी कि 14 दिन तक काम करवा दिए, यानी कि 24 गुने 14 कीजिएगा तो कितना आएगा? 336 आ जाएगा। टोटल काम था 768 में से 336 काम हो गया है। तो काम कितना बचेगा? 432 काम बचने के बाद आगे कह रहा है कि 12 आदमी तक काम प्रारंभ करबे किया, करबे करेगा। अब 12 को बच्चों आ जाता है, बच्चा, यानी कि 12 आदमी शुरू बार, आदमी के रेशियो कितना है? 2। तो 12 गुने 2 12 दूनी 24, मगर बच्चा भी आ गया है 12 को। तो 12 गुने 1 कहाँ से है? एक बच्चा की क्षमता है। तो 12 दूनी 24, यानी कि टोटल कितना की क्षमता से काम करेगा? अब जोड़ देंगे दोनों के ना, यानी कि 24 और 12 36, टोटल था 432 और 36 ले काम करेगा, यानी कि 12 दिन में काम खत्म कर देगा। कहाँ दिक्कत है बोलिए? 88 कह रहे कि 12 बच्चे किसी कार्य को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं, जबकि वो 8 वयस्क 12 दिनों में ही कर सकते हैं। 16 वयस्क काम प्रारंभ करते हैं और 3 दिन बाद 10 वयस्क काम छोड़ देते हैं और 4 बच्चे उनके साथ काम पर लगा लिए जाते हैं। तो बताइए कि शेष काम कितना दिन में पूरा होगा? तो वही वयस्क माने आदमी समझिए ना, स्वस्थ आदमी समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 है, कह रहे कि 12 बच्चे, यानी कि 12 बी फॉर बॉय, कितना दिन में? 16 दिन में। आगे कह रहा है कि 8 वयस्क बराबर 8 वयस्क को वाई से हम लिखें जी, बोलिए वयस्क मैंने वाई से समझिए, ठीक है? नहीं छोट कंफ्यूज हो जाएगा। चलिए ना, वयस्क वाई से समझिए, कितना दिन में? 12 दिन में। चलिए सबसे पहले काम आगे जो झोल झाल कहले वो कहने दीजिए, पहले इसका का काम निकालते हैं पहले। चलिए कितना हो जाएगा? 12 खत्म हो जाएगा। चलिए 8 कम 8 8 दूनी 16, कुल ये मिला के बी अनुपात वाई क्या हो जाएगा जी? 1:2। देखिए बॉय मैंने लड़का के 1, वाई के आगे कितना? 2। अब देखिएगा टोटल काम निकालते हैं हम, टोटल काम इस तरह से आप समझ सकते हैं, टोटल वर्क। देखिएगा 12 गुने बी के मान कितना है? 1। चलिए पल्ला गुने कितना ही है जी? 192। गुने 16 करेंगे ना, गुने 16 कितना आ जाएगा? 12 गुने 16 करेंगे तो 16 दूनी 32 के 2 हासिल 3, 16 3 कितना होता है? 19, यानी कि टोटल काम कितना आ गया? 192 आ गया। चलिए यहाँ तक हमको काम टोटल का पता चल गया, मगर आगे देखिए क्या कहले है कि 3 दिन बाद, अच्छा कह रहा है कि 16 वयस्क काम प्रारंभ करते हैं, ठीक है? अब कह रहा है कि 3 दिन बाद ना 10 वयस्क काम छोड़ देते हैं, यानी कि 3 दिन बाद। तो 3 दिन के काम यहाँ निकाल सकते हैं, 3 दिन का काम। 3 दिन का काम क्या हो जाएगा जी? 16 वयस्क काम प्रारंभ करते हैं, यानी कि 16 गुने वयस्क, वयस्क कितना अनुपात है? 6 दिन आ गया। हाँ 6 दिन ठीक है होगा, ठीक है ना जी? 3 दिन का काम यानी कि कितना है? 16 गुने वयस्क के अनुपात कितना लाए हैं? 2, यानी कि 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32 बराबर 32, मगर 3 दिन तक काम किया है, यानी कि 3 दिन इसको में करवा देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 32 दिया 96 होगा। टोटल काम था 192, 192 में से 3 दिन के दौरान 96 काम हो चुका है, तब बचेगा कितना? शेष काम बताइए, शेष काम कितना बचेगा?
192 माइनस 96 घटेगा तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 12 में से 6 गया, 6 96 बचेगा। अब देखिएगा ध्यान से, खराब घटने लगा जी, 96 सही है, 96 दूनी 192 होता है। अब देखिए कह रहा है 3 दिन बाद, चलिए 10 वयस्क काम छोड़कर चल जाता है। वयस्क शुरू बार कितना लगल था बताइए? क्या बात करें, 16 ना जी, 16 वयस्क ना, यानी कि 16 वयस्क माइनस 10 वयस्क खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 6y। इसके बाद आगे कह रहा है कि 4 बच्चे उसमें और शामिल हो जाते हैं, यानी कि 4 बच्चे, यानी कि 4 बच्चे, यानी कि बॉय। काम देखिए, काम आपको अब टोटल कितना बच रहा है? 96। अब काम करना है इन्हीं दोनों को, तो देखिएगा 6 गुने वाई, वाई का रेशियो कितना है? वयस्क के 2 होगा जी। अब बराबर 4 बच्चा, यानी कि 4 गुने बच्चा का रेशियो कितना है? बच्चा का रेशियो देखिए ना 1 है, 1, यानी कि अब काम करेगा 6 दूनी 12, यहाँ 4 ना होगा जी, कैसे हो गया ये? हाँ, यानी कि 4 गुनी 1 ना होगा यहाँ पर। देखिए काम करेगा 6 दूनी 12 और 4, 12 4 कितना के क्षमता से? 16 के क्षमता से, 16 6 96, 6 दिन आपका सही आंसर है। समझ में आया जी? फिर से समझिए, कह रहा है सवाल कि 12 बच्चे किसी काम को 16 दिन में, तब 12 बच्चे गुने 16 दिन। अब कह रहा है कि 8 वयस्क, वयस्क को y से कै दिन? तब 12 दिन, 12 12 खत्म ना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि b अनुपात y बराबर हो जाएगा 1 अनुपात 2। ये उलट जाता है सब, यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब देखिएगा ध्यान से, टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम या तो इसको से निकल जाएगा या इसको से, सब बात बराबर है। तो टोटल काम 12 गुने 1, देखिए ना 12 गुने b, b की क्षमता कितना है? 1, तो 12 गुने 1, अब कितना दिन? तो 16 दिन। सब कैलकुलेशन किए, 12 गुने 16 तो कितना आ गया? 192, 192 हमारा काम निकल गया। अब कहले है कि 3 दिन बाद ना, क्या सवाल कहले कि 3 दिन बाद 12 आदमी, क्या लिख लेता जी? अच्छा, 3 दिन बाद कहले कि 10 वयस्क काम, अच्छा शुरू बार देखिए 16 वयस्क काम करना प्रारंभ करते हैं, तो 16 गुने 2, 2 कहां से आया? चूंकि 2 यूनिट के दर से काम करेंगे, चूंकि वयस्क देखिए 2 रेशियो लाए हैं, तो 16 दूनी कितना आ गया? 32। 3 दिन तक काम किया है, कि 3 दिन तक काम करवा लिए, कि 32 दिया कितना हो गया? 96। टोटल काम था 192, 96 3 दिन के दरमियान कर दिया, तो कितना बचेगा? घटा दिए 96 ही बचेगा। चलिए अब देखिएगा, अब कह रहा है कि 16 दिन काम करने के बाद, मैंने प्रारंभ करबे किया, 3 दिन काम करने के बाद ना 10 वयस्क काम छोड़ के चला गया। तो शुरू में प्रारंभ में था वयस्क 16 गो, 16 माइनस 10 घट गया, कितना आ गया? 6 गो, 6 वाई, वाई वाई यानी वयस्क, वयस्क कितना है रेट, मतलब रेशियो 2, तो 2 गुने 6, 6 दूनी 12। अब कह रहा है कि 4 गो और बच्चा आ गया, यानी कि 4 गुने बी, तो बी के मान कितना है? 1 है, 4 गुने इतना। अब काम करेगा इस दर से इन लोग, 6 दूनी 12, 12 यानी कि कौन है? वयस्क, और बच्चा यानी कि 4, 6 12 4 16 के दर से, 16 से भाग लगा दी, यानी कि 16 96, 6 दिन सर हो गया।